हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आपके राशि के अकॉर्डिंग आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 में है यहाँ पे लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि एंड कुंभ राशि। एंड दूसरे कार्ड में जो राशियां हैं वो है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरिस, टॉरस एंड सेजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो गाइज, आप जिस भी कार्ड के अकॉर्डिंग आते हैं आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे कि कार्ड नंबर 1 के पास्ट में क्या चीजें थी, प्रेजेंट में क्या है और आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। इसी तरीके से कार्ड नंबर 2 की भी अंदर जो राशियां आती हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, तो गाइस, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि मैं जो भी मैसेजेस आपको दूं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। कुछ मैसेजेस आपसे होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और से होंगे। सिर्फ आप देखिएगा कि आपसे जो मैसेजेस मिले उसे रखिएगा, बाकी का आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर 1 हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम जोन पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जो लोग ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, तुला, मकर, सिंह, कर्क, मीन एंड कुंभ राशि, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो चलिए गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास्ट की एनर्जी। ठीक है, पास्ट में ग्रुप नंबर 1 आपकी क्या एनर्जी थी, क्या कुछ था, सब कुछ जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं वो सारे मैसेजेस आपको दूंगी। ओके, सो डोंट वरी। सो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 आपकी पास्ट की एनर्जी। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे आपके प्रेजेंट एंड लास्ट वन आपके फ्यूचर। अगर कोई सॉल्यूशन दिखेगा, कुछ आपके लिए गाइडेंस रहेगी तो वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, Chimo time. Two more time. One more time. Thank you. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए 1 कार्ड्स आपके लिए आ गया है। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास आपके लिए पेज ऑफ कप, सेवन ऑफ कप। ओके, ये कार्ड सबसे पहले पॉपअप हुआ था जो कि है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सन। ओके, गुड, वेरी गुड। एंड और देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स। हेरोफैंट। इस डेक में द हाई प्रिस्टेस इन द सेंस यहाँ पे है हेरोफैंट का कार्ड। ठीक है, चलिए, तो चीजें मुझे साफ समझ में आ गया है कि आपके पास्ट में क्या एनर्जी रही है। चलिए हम बात करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ठीक है, अंडरनीथ कार्ड भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है 5 नंबर का कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, फाइट को रिप्रेजेंट करता है, किसी के साथ किसी चीज में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को शो करता है। ओके, सो चलिए
ग्रुप नंबर 1, ये आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं या फिर जिनके भी साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, जिनके भी साथ आपका पास्ट रहा होगा, जिनकी भी वजह से अच्छा या बुरा रहा होगा, उनकी राशियां, ठीक है। ये राशियां आपके फैमिली मेंबर की हो सकती है, आपके साथ कनेक्शन, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके लव वन की हो सकती है, आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या फिर जो लोग आपको अच्छा नहीं चाहते उनकी भी हो सकती हैं। राशियां यहाँ पे सबसे अगर स्ट्रांग एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। जो अगर मेजर की बात की जाए, सबसे बड़ा जो है राशि वो है सिंह राशि आपके लिए। दूसरा जो यहाँ पे है वो है आपके लिए जो राशि है वो है कैप्रिकॉन एंड सजिटेरियस, जो कि मतलब कि मकर राशि, कुंभ राशि एंड धनु राशि, ये भी राशियां बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वाटर साइन में गाइज यहाँ पे जो एनर्जियां हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ, ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग है, जैसा कि इस कार्ड में भी ये राशियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई अगर बात की जाए यहाँ पे पास्ट की एनर्जी आपके लिए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कुछ पाते पाते जैसे आपको नहीं मिला, ओके। कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बहुत नजदीक आप पहुंच गए, जैसे ये आपका मंजिल है, ये आप हो और आप यहाँ तक बहुत दौड़ते हुए आए, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए आए, लेकिन वो चीजें होते होते आप तक नहीं हो पाई, चीजें जैसे खत्म सी हो गई। चलिए क्या है देखते हैं। हो सकता है गाइज यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा, लोग आते हैं, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उन्हें शेयर करते हो, आप अपना समझ के सबको अपनी बातें बता देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, लोग आपसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आप उनसे एकदम से अटैच होते जाते हो, वैसे ही वो इंसान धीरे धीरे आपको तो साथ में रहता ही है, साथ में अपने कई ऑप्शन रखता है, ठीक है, साथ में वो कई ऑप्शन रखता है। और ये एनर्जी मैं जहां तक देख पा रही हूँ, ग्रुप नंबर 1, आपके जीवन में हो सकता है कोई स्पेशल रहा होगा जिनका डेट बर्थ या फिर महीना जनवरी अक्टूबर का रहा होगा। मई के महीने में ये इंसान आपको मिले होंगे और ज्यादा से ज्यादा मिलना शादी के पर्पज से रहा होगा। हो सकता है कि आप अपने शादी के लिए रिश्ता खोज रहे थे और ये भी खोज रहे थे और आप लोग ऑनलाइन पे मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, मैट्रोमेनिया ऐप पे मिले, शादी की ही बात हुई। इसे हम कह सकते हैं अरेंज मैरिज से, शादी के पर्पज से मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप लोग मिले हैं। और हो सकता है कि जब ये इंसान आपको मिले थे तब तो आपके जीवन में कोई नहीं था, ठीक है, तब आप जैसे कि किसी का वेट कर रहे थे, एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे थे कि जैसे आप जैसा चाह रहे हो, और जब कोई इंसान आपके जीवन में आया तो आपको ऐसा लगा कि लाइक जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने इमेजिनेशन किया था या फिर जैसी आपने एक इमेजिनेशन बनाया था अपने माइंड में, वैसा इंसान आपके जीवन में एंटर हुआ, ठीक है। तो आपने जब उसके साथ हो सकता है 6 महीने, 7 महीने या फिर 6 से 7 सप्ताह जैसे ही टाइम स्पेंड किया, आपके साथ और भी अपॉर्चुनिटी आने लगी। यहाँ पे मैं पर्सनल लाइफ की पहले बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस इंसान के साथ जैसे जैसे कि कहते हैं ना लक, वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आया, आपका लक जैसे कहते हैं चल पड़ा। तो जब वो इंसान आपके जीवन में आया, आपको लगा कि हाँ ये वही है, ओके, और आपने 6 से 7 महीने या फिर हो सकता है कि मतलब कि कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीने आपने इनके साथ स्पेंड किए। इस इंसान का जनवरी महीना, मई का महीना और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत खास रहा होगा। ये बर्थ आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, बर्थ मंथ, और हो सकता है कि इस महीने में आप लोग मिले भी होंगे। मई हो गया, जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, ओके। अक्टूबर में भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि अक्टूबर महीने में आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव सा हुआ था, जैसे कि सेपरेशन वाली कंडीशन होती है ना, वैसी कंडीशन, ठीक, वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बात की जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि जिनके लिए भी मैं पर्सनल बातें कर रही हूँ, जो जिनके साथ आपने डील किया था,
क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी इसलिए मैं था बोल रही हूँ, ठीक है। जिनके साथ आपने डील किया था, ये एज में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपसे बड़े रहे होंगे, आप इनसे छोटे रहे होंगे, ये स्ट्रांगली है, चाहे 1 महीने का ही, 1 साल का ही, लेकिन है। ओके, एंड जैसे जैसे गाइज आप इनके साथ सीरियस होते गए, ये आपके साथ सीरियस होते गए, आप दोनों लोग एक दूसरे से ट्रू लव में कनेक्ट हुए, वैसे ही आपके पास कई ऑप्शन प्रपोजल आए, जिसकी वजह से जब बात कमिटमेंट की आई, शायद क्योंकि आप लोग मिले ही थे शादी के पर्पज से कि भाई सब कुछ अच्छा रहा तो शादी होगी, घर में बताया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट जैसे ही आप लोग सीरियस हुए, उसके बाद हुआ क्या कि कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ इधर उधर हुई। हो सकता है आपका उनका फैमिली स्टेटस अलग रहा होगा, फैमिली बैकग्राउंड अलग रहा होगा, नेम काफ़ी किसी का हाई तो किसी का लो, या फिर कास्ट प्रॉब्लम रहा होगा, या फिर घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि शायद हो सकता है आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका एक अलग ही नेम फेम सोसाइटी में होगा, और आप जिनके साथ डील कर रहे थे ये एकदम थोड़े से जिसे कहते हैं ना आम इंसान, वैसे रहे होंगे। ओके, तो ये है। जैसे जैसे जब रिश्ता सीरियस मोड पे आने लगा ना, वैसे वैसे आपको ये होने लगा, डे नाइट आप ड्रीमिंग करने लगे कि क्या होगा क्या होगा, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी ना, सब कुछ हो जाएगा ना। और फिर आप एक्साइटमेंट में आके जब आपके पार्टनर ने आपसे कमिटमेंट मांगा होगा, या फिर आपने कमिटमेंट मांगा होगा, तो हो सकता है गाइज, आपने अगर कमिटमेंट मांगा होगा तो हो सकता है कि ये इंसान ने अपने घर में बात की, या फिर आपने अपने घर में बात की कि शादी करना है, आपको ये इंसान पसंद है, आपको ये चीज़ें हैं, तो वहीं से आपके रिश्ते में खराबी आ गई, चीज़ें वहीं से ख़त्म होने लगी। आपको लगा कि आपकी जीत होने वाली है, आपकी विजय होने वाली है, अब तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया। वहीं से क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, वहीं से चीज़ें क्या हुई, ख़त्म हो गई, वहीं से चीज़ें क्या हुई, दिक्कत हो गई, फैमिली नहीं मानी होगी, कुछ ना कुछ रीज़न, कोई ना कोई इन्वॉल्विंग, कुछ भी XYZ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे जो चीज़ें होने वाली थी वो होते होते नहीं हुई हैं। मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी विक्ट्री, आपकी मैरिज थी, मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा आप सोच रहे थे, जिसके बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन आया है। तो ये तो फिलहाल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैंने बताया। अब हम बात करते हैं आपके करियर के अकॉर्डिंग। करियर के अकॉर्डिंग भी बात करें अगर आपके लिए, एंड प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए गाइस, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फ्रेशर हैं और आप ट्राई कर रहे थे कि आपके लिए जॉब आए, जॉब का कॉल आए, कोई इंटरव्यू आए। तो पहले तो आप एक जॉब के लिए परेशान थे, और जब आपको कोई छोटी मोटी जॉब एक मिली, आपको छोटी मोटी जॉब, आपने सोचा कि पहले इसी को करते हैं, चाहे आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी किया, उसके बाद ना आपको कई सारे ऑप्शन आ गए कि मतलब कई कॉल आने लगे, कई इंटरव्यूज आने लगे, कई आपके अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगे कि ये भी बिजनेस करें, वो भी करें। और जब आपने कई जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, कई जगह आपने ट्राई किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको डे नाइट ड्रीमिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगी कि कहाँ पे टाइम को दिया जाए। तो कुछ लोगों ने जब सही दिमाग के साथ यूज़ किया, तो आपने तो एक सही मोड में अपने आप को आगे ले गए, और वहाँ से आपको सक्सेस भी मिल गया, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ लोग जब सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए, डर में रहे, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पास था वो भी चला गया, ठीक है, वो भी चला गया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी गुरु के शरण में गए, किसी सीनियर के शरण में गए, और आपने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की कि आप क्या करें, किस फील्ड में जाएं, क्या करें, बिजनेस करें कि जॉब करें, क्या करें। आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें थी वो भी खत्म हो गई, ओके। तो गाइज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलना चाहूँगी, ग्रुप नंबर 1, आपकी पास्ट की एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे, और हो सकता है ये सारी चीज़ें होते होते लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आया होगा कि जब आपके अपने घर में ही, आपके अपने परिवार से ही, आपके अपने दोस्तों से ही लोगों से फाइट हुई, आपकी सिचुएशन नहीं सही रही, आपके लाइक पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीज़ें खराब हुई, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही दिक्कत हुई, लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। समय की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों के लिए जनवरी अक्टूबर में ये चीज़ें हुई हैं, जुलाई में कुछ लोगों के लिए हुआ है, अक्टूबर मई अप्रैल में ये सारी सिचुएशन आपने फेस की है। 1 साल से लेके 7 महीने 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने ये फेस किया है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट में देखेंगे ग्रुप नंबर 1 कि प्रेजेंट में आप लोगों के
लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। We have 6 of swords. Okay. Three of swords. Seven of swords. करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और लव में भी, दोनों सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में बहुत दुविधा में है गाइस, बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में ये जो खेल चल रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है, वो कब खत्म होगा। ये है एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ डेक से ले लेते हैं। वाओ। ओके, तो ये देखिए सन का कार्ड यहाँ पे भी है। ग्रुप नंबर 1, आपको हो सकता है ना एक जिसे कहते हैं ना फोबिया, आपके अंदर एक फोबिया है, वो फोबिया है जीत का। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर हार गए तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो आपके अंदर ना एक फोबिया है, एक डर है कि अगर मैं लव में हार गया, या फिर मुझे लोगों ने कुछ कह दिया, या फिर मेरा बिजनेस ठप हो गया, या फिर मेरा मतलब आपको लोगों की बड़ी चिंता है, अपने खुद की नहीं कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, आपका मन क्या कहता है उसकी नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता। अपने नेम फेम का आपको बहुत लगाव है। हो सकता है आपको इसी नेम फेम की वजह से शायद आपने वो चीज़ें छोड़ दी जो आपको बहुत खुश करती थी, जो आपको बहुत हैप्पी करती थी। अपनी पीस को, जिसे कहते हैं ना शांति फील होना, उस चीज़ को आपने छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। तो ये तो भाई ग्रुप नंबर 1 बड़ा ही गलत है। लोग क्या कहेंगे, आज आप खा रहे हो, लोग नहीं आके देंगे। कल आपके जीवन में सुख है दुख है, लोग आपके नहीं करेंगे। इसीलिए अपने जीवन का राइट्स पूरा आपको है कि आप सही करो, अपने मन की करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, बस वो गलत ना हो, सही हो, जिसके साथ आप खुश हो, जिसके साथ आपको आनंद फील हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में आपको देखिए इसी डर की वजह से आप शांत नहीं हो। आपको ना मतलब कि जिसे कहते हैं ना आनंद फील हो, पीस फील हो, जिसे कहते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, संतुष्टि नहीं है आपके अंदर। आप ब्रोकन हार्ट भी हो, दर्द में भी हो, लोग आपको छोड़ के गए हैं। रीजन क्या रहा है, आप ही रहे हो। आपने अपने करियर के ऊपर फोकस किया, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर फोकस किया, और सिर्फ करियर ही नहीं होता। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हर एक चीज को बैलेंस करना पड़ता है, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 आपने अपने करियर को, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को अच्छा करने के लिए आपने किसी ऐसे इंसान को अपने आप से दूर कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं किया जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पीस फील कराते थे, आपको ऐसा फील कराते थे कि आपके दुनिया में आपके पास सब कुछ है। लेकिन आपने वो काम किया जिसकी वजह से शायद वो भी आपसे दूर हो गए। और प्रेजेंट टाइम में अब आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, ये साइकिल कब खत्म होगा, ये जिस चीज से आप घिरे हो ये कब खत्म होगा। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद इंजॉयमेंट के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे, हमें क्या चाहिए वो। तो ये उनके लोगों के लिए तो डेफिनेटली वो लोग बहुत खुश होंगे। ग्रुप नंबर 1 जो लोग खुद का डिसीजन लेते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते, और डिसीजन लेते हैं तुरंत उस पर एक्शन भी लेते हैं, ना कि कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी वो भी। ठीक है, ये कुछ लोगों की प्रेजेंट टाइम में आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है, और ये उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होगी जो लोग बहुत ही ज्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं और अपने आप को हील्ड कर रहे हैं, और अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की भी सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं। तो उनके लिए इस प्रेजेंट टाइम में कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है गाइस ये वो लोग होंगे जिनके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा होगा, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब अप्रैल या फिर 4 आपका बर्थ होगा, और जिनके लिए हो सकता है 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है,
तो ये उनके लिए इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो चलिए, वाटर साइन के लोग हो सकते हैं, खास तौर पे लियो और एरीज, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो चलिए अब ग्रुप नंबर 1 आपके फ्यूचर देखते हैं क्या है भाई आपका। बहुत से ज्यादा लोग यहाँ पे पर्सनली प्रोफेशनली दोनों में स्टक हैं। आपके पास ना मतलब कि हो सकता है आपके पर्सन भी हैं जिनके साथ आप बहुत खुश रहते हैं, और कोई अदर ऑप्शन भी है जो कि आपको बोला जा रहा है कि आप उन्हें चूज करो। तो जो लोग भाई अपनी खुशी के साथ जाएंगे, आने वाले समय में उनकी सारी विश पूरी होगी। और जो लोग ये देखेंगे कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, परिवार में लोग क्या कहेंगे, अगर उनकी सुन के अपना डिसीजन चेंज करेंगे तो फिर आप आजीवन ही ऐसी एनर्जी में हो सकता है रह सकते हैं। गॉड ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमारे जीवन का एक सही डिसीजन और एक रॉन्ग डिसीजन ही हमारी लाइफ को बना देता है और बिगाड़ देता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस अपनी ही सुने, साथ में अपने इंट्यूशन की भी सुने, फिर एक्शन लीजिए। चलिए फ्यूचर का देखते हैं, हमारे ग्रुप नंबर 1 आपके फ्यूचर का क्या है। देखो 9 ऑफ कप, फिर से 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट, इच्छाओं की पूर्ति। वाह, एम्प्रेस, वेरी गुड। वाह, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ wands, ओके, क्वीन ऑफ swords, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक देख लीजिए, टेम्परेंस, ठीक है। तो भाई चलिए, फ्यूचर में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बट मैं यही बोलूँगी अच्छा कैसे होगा, मैं जो भी मैसेज देती हूँ उसे बहुत गौर से बारीक से सुना करें, क्योंकि अगर उसे आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें, जो मैसेज आपको यहाँ दी जा रही हैं वो आपके जीवन में आएंगी भी, ठीक है, डैम श्योर वो होंगी। तो सबसे पहले तो भाई इच्छाओं की पूर्ति हो रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी। हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस रीडिंग से या तो अंडर 6 मंथ्स या तो अंडर 9 मंथ्स में आपकी इच्छा पूरी होगी। ये इच्छा कोई भी हो, चाहे आपकी शादी है, चाहे आपका मैरिज है, चाहे आपका जॉब है, करियर है, कोई डिसीजन है, कुछ भी है, ये आपका 6 से मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 9 मंथ्स में आपकी इच्छा पूरी होगी। और जब भी आप देख रहे हैं तो अगर मंथ की बात की जाए तो जून का महीना हो सकता है, मार्च का महीना हो सकता है और सितंबर का महीना आपकी इच्छा पूर्ति का मंथ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल आपका फ्यूचर है। अगर आपके करियर या फिर पर्सनल प्रोफेशनल में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में अप एंड डाउन्स आ रहे थे तो वो चली जाएगी, ठीक है। आने वाले 3 महीने में या फिर 3 सप्ताह में या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 महीना में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी चली जाएगी। अगर आपके पर्सन का हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं और आप ऐसे लोगों की बात को मान के सुन के कई बार अपनी चीजें खराब कर ली हैं, तो आप ऐसे लोगों को आने वाले भविष्य में अपने जीवन से कट ऑफ करोगे, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालोगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भविष्य में आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है और ये मेहनत आपका रंग लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्यूचर भाई आप लोगों का बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन नहीं चाहता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आप सही डिसीजन भी लेंगे। और इसके लिए हो सकता है आप अपने माइंड को एकाग्र करने के लिए डे नाइट वर्क करें। बहुत ज्यादा आने वाले समय में वर्कोहॉलिक होने वाले हैं। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, आपको 6 से 9 महीने में आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप लव कम टू अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर जो सिंगल है मैरिज का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 9 मंथ्स में आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी। और अगर मंथ की बात की जाए तो जून, मार्च, सितंबर ये महीना है आपकी शादी फिक्स्ड का। गाइज यू आर सो लकी, आपके लिए 3 बार पूरे रीडिंग में
सन का कार्ड दिखा, एक सन यहाँ है, फिर से मेजर आर्काना से सन का कार्ड आ गया। अभी बॉटम ऑफ डेक में भी ये देखिए यहाँ पे भी सन आया था। तो कुछ तो चीजें हैं भाई। ये देखिए मून भी, कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आप किसी के साथ, अपने ट्रू सोलमेट के साथ और अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है डील कर रहे हैं। ये चीजें बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में सेपरेशन आता ही है, रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कुछ हमें लर्न करना पड़ता है, जब तक वो लर्निंग ना हो जाए तब तक हमारा रीयूनियन नहीं होता है। जो भी कुछ सीखना है वो सीखोगे, उसके बाद ही आपका हमेशा हमेशा के लिए यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। तो चलिए और भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। फिर ओके, थॉट, एक्सपेक्टेशन, ओके, यहाँ पे है डिस्टेंट हॉरिजन, ओके, कंसर्न, ओके, वन मोर, गिफ्ट, बॉटम ऑफ डेक है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो भाई अगर करियर के लिहाज से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं है वो ग्रोथ आपको मिलेगी आने वाले फ्यूचर में। ओके, अब बात करें, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस लव लाइफ से रिलेटेड अगर बात की जाए, आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। दूसरी चीज, कोई ना कोई ऐसा है ग्रुप नंबर 1 जो आपके दिल दिमाग में डे नाइट चलता रहता है, जिसकी मतलब उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो। चाहे ड्रीम देखो, चाहे उसके बारे में सोचो, चाहे कुछ भी करो, मतलब वो इंसान आपके जीवन में एक अलग सा ही छाप छोड़ के गया है, जिसके बारे में डे नाइट आप सोचते हो और शायद एक्सपेक्ट करते हो कि क्या ये पॉसिबल है। हो सकता है वो इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, या फिर किसी रीजन से वो आपसे बहुत दूर हो गया है और अब आपको लगता है कि शायद आपका वो उसका मिलना शायद एक ऐसा होगा, सपना सा हो गया है कि शायद एक गिफ्ट ही होगा जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है ऐसा चीज। ठीक है, तो ऐसी आपकी सोच है और इस मैटर पे हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कंसर्न करने की जरूरत पड़े, किसी सीनियर सिटीजन से, किसी ऐसे इंसान से जिसको रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी नॉलेज है। हो सकता है किसी की मदद ले सकते हैं, लाइक किसी एस्ट्रो से, किसी रीडर से, किसी ज्योतिषी से जान सकते हैं कि आपको क्या करना है। मुझे इसके लिए ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, आपने गलत डिसीजन लिया, जहाँ शादी करना चाहते थे वहां ना करके कहीं और किया, और अब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद आपने गलत डिसीजन लिया। क्या ये पॉसिबल है? आने वाले समय में ये बदल सकता है? तो इस चीज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस में हैं, कंसर्न करना चाहते हैं लोगों से, और आपको अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा सा आपको गिफ्ट मिल जाए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपकी ये छोटी सी रीडिंग थी। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गाइज, आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपना सब्सक्राइब दे के चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, ग्रुप नंबर 2, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2 में है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे गाइज आपकी पास्ट की एनर्जी। ओके, जो भी कुछ यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा आप उसे अप्लाई करिएगा, जिससे आपके आने वाले समय में आप अपने टाइम को और अच्छा और बेहतर आप बना लें। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर आप जैसे भी हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप अपने टाइम जोन से जहाँ भी हैं, जैसे भी जिस भी कंट्री में, जिस भी स्टेट में हैं, और आपके टाइम जोन से अगर आप ये रीडिंग जिस भी टाइम देखेंगे उस टाइम से ये एप्लीकेबल रीडिंग होती है। ओके, एंड जनरल रीडिंग है गाइस, तो जरूरी नहीं है जितने भी मैसेजेस मैं दूं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाए। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। तो सबसे पहले मेरे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए हम देखेंगे आपका पास्ट क्या रहा है, कैसा रहा है, ये हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स सी। Chimochine,
ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए रीडिंग। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप। ओके, हैंगमैन, एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, वन मोर कार्ड बॉटम ऑफ डेक से लेंगे, 2 ऑफ कप। ओके फाइन। तो गाइज चलिए ये आपके लिए कार्ड्स हो गए। सबसे पहले चलिए हम बात करेंगे उनके लिए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिनके वजह से आपके जीवन में आपके पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई हैं, जो भी हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर की एनर्जी हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसे इंसान जो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर जो आपको हो सकता है कि सपोर्ट नहीं भी करते हैं, चाहते हैं कि आपका अच्छा ना हो, ये उनकी भी राशियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो राशि दिख रही है वो राशि वाटर साइन है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि हो सकता है। आपके पर्सन की ये राशि होगी और आपके फैमिली मेंबर में किसी की, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स या फिर नेबर्स की। ओके, उसके बाद यहाँ पे सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कर्क राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी वर्गो साइन की भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। एंड कैंसर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, एंड अर्थ साइन की भी एनर्जी यहाँ पे है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ओके, कन्या राशि भी है, मकर राशि भी है एंड वृषभ राशि भी है। तो ये तो भाई राशियां हो गई, ठीक है। चलिए अब आपकी पास्ट की बात करते हैं कि आपके पास्ट में क्या सिचुएशन रही, क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग दिखाई दे रही है गाइज आपके पास्ट में, जो कि मैं बोलना चाहूंगी। हो सकता है गाइज आप अपने पास्ट में किसी चीज को होल्ड करके बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे आप, ठीक है। आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, और मतलब कि आपकी लाइफ में कोई और भी आने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं पर्सनल लाइफ की बात करूंगी, उसके बाद प्रोफेशनल, ठीक है। मतलब आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने आपको बहुत दुखी दिया है ना, दुख दिया आपको बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसा चीज की जिसमें आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म सा हो गया, बहुत दुख हुआ और ऐसी सिचुएशन हुई। और उसके बाद आप आगे तो बढ़ना चाहें, लेकिन फिर भी आपको बार बार वो पास्ट में चीज़ें जो हुई थी बार बार आपको निराश कर देती थी, बार बार आपको परेशान कर देती थी, बार बार आपको इतना मजबूर कर देती थी कि क्या आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। हो सकता है गाइस ग्रुप नंबर 2 आप एक ऐसे इंसान हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद ऐसी कुछ रिपीटेशन आपके जीवन में होती रही है। रिपीटेशन इन द सेंस, अगर आपने किसी से प्यार किया, किसी को अपना माना, तो वो इंसान कुछ टाइम तक तो आपके पास रहता है, लेकिन बाद में वो आपको चीट और धोखा दे देता है, ठीक है। पहले तो वो प्रॉमिस करेगा सब सही है, लेकिन बाद में जब आप उसके साथ सीरियस होते हैं तो आपको धोखा दे देता है। ओके, अगर आपने करियर के लिहाज से भी ये चीज़ें देखी, कोई बहुत स्ट्रगल किया, अगर कोई ढंग की अच्छी खासी नौकरी आपको मिल भी गई, तो कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं कि जहाँ पे आपके अगेंस्ट चीज़ें होती हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं होता। हो सकता है गलत चीज़ें करना आपको अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे आप बोल देते हैं और इसकी वजह से आपके ऑफिस में आप सबकी निगाह में गलत से बन जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। मतलब आप एक ऐसे इंसान नजर आ रहे हैं कि जिसको हर एक चीज़ व्यवस्थित पसंद है। ओके, आपको सारी चीजें व्यवस्थित पसंद है, मतलब सब कुछ सही हो, सही तरीके में हो, गलत तरीके में ना हो। मतलब आपको कर्म पे बहुत बिलीव है, आपको ऐसा लगता है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन आपके पर्सनली एंड प्रोफेशनल लाइफ में हुई है। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है, जिसके ऊपर भी ब्लाइंड लव किया, उसने बाद में चल के आपको धोखा ही दिया है, चीट ही दिया है। चाहे ये आपका करियर रहा है, चाहे ये आपका रिलेशनशिप रहा है, चाहे ये आपके अपने लोग रहे हैं, आपके फैमिली में आपके दोस्त, अक्सर करके आपको चीटिंग फेस करना पड़ा है। ओके, तो पास्ट की तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जी ये दिख रही है
कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, आपने चाहा कि उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाएं, आपके पास कई ऑफर प्रपोजल भी रहे होंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलना चाहें तो आपको जैसे आपकी सेल्फ अवेकनिंग होगी, जिसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो कि हमें एक सही रास्ते पे ले जाए, उससे सेपरेशन होना यानी कि आपको सही मार्ग दिखा जाए, या तो आपकी ग्रोथ होनी थी। ओके, मतलब जो पर्सन आपके जीवन में मिले, जो उतार चढ़ाव हुआ, जो भी लोग आपको आते रहे, कई तो उसमें कार्मिक थे, और जब आपके सही पर्सन आपको मिले तो उन्होंने हो सकता है जाते जाते एक ऐसी सीख दे दी कि आपको जैसे कि एक प्यार होता था, फिर वो इंसान चले जाते थे, फिर दूसरा प्यार, फिर तीसरा प्यार, ऐसे करते करते आप थक से गए थे कि और कितना। तो हो सकता है ये आखिरी मोमेंट जो आपके जीवन में रहा होगा, आपने कहा होगा, ये जो इंसान आपके जीवन में आया ना, आपको ऐसा लगा कि अब बस, मतलब इस इंसान ने आपको एक ऐसी सीख दे दी कि जिसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, मतलब इस इंसान के सेपरेशन होने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आपने जाना है, एक डीप कनेक्शन, एक ट्रू लव, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें धैर्य बन जाए, पेशेंस बन जाए, इंतजार करना सीख लो, सेल्फ लव करना सीख लो, हीलिंग करना सीख लो। ये सारी चीजें आपने सीखी हैं इस इंसान से सेपरेशन होने पे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपकी मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद ऐसी सिचुएशन आई, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स भी होंगे, आपके पेरेंट आप एक बच्चे दो बच्चे के मदर होंगे, फादर होंगे, और आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन अफेयर कहीं और है आपका या फिर आपके पार्टनर का, जिससे आप बहुत ज़्यादा हताश परेशान है कि क्या करें। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में होंगे, दूर से कनेक्शन बना होगा, सोशल मीडिया के थ्रू बना होगा, ऑनलाइन कनेक्शन पे मिले होंगे, या फिर वर्क प्लेस पे मिले होंगे, या फिर एक ही जगह आप लोग वर्क करते होंगे। कुछ लोग पहले फ्रेंड थे, धीरे धीरे आपकी ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे रिलेशनशिप में चेंज हो गई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, ग्रोथ किया, और जब आपका करियर सेटल्ड हो गया तो आपने उसी वक्त, जब करियर को बना लिया तो आपने उसी वक्त पे अपने रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा गुम कर दिया। या तो आपके पार्टनर ने आपको चीट धोखा दे दिया, या तो आपका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स की बात चली, या तो फिर उनके जीवन में कोई और आ गया, या फिर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आ गई। ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही। कुछ ना कुछ मिसिंग पॉइंट आपके पास्ट में हुआ है। ग्रुप नंबर 2। ओके, तो ये चीजें हैं। समय की अगर बात की जाए गाइस, तो आपके जीवन में जो अगर ये मिले रहे होंगे तो हो सकता है अगस्त का महीना रहा होगा, जनवरी का महीना, फरवरी, अक्टूबर, और जब आपके जीवन में सारी चीजें बिखरी होंगी, बिगड़ सी गई होंगी, तो हो सकता है फरवरी, अक्टूबर एंड मई, ये महीना बड़े स्ट्रांग रहे होंगे। फरवरी भी है, ठीक है। ये मंथ्स भी हो सकते हैं, आपके डेट बर्थ के मंथ, आपके मैं हस्बैंड कह रही थी, तो हो सकता है जरूर यहाँ पे कोई मैरिड विमेन है जो कि ये रीडिंग देख रही हैं, जिनके बच्चे हैं और आप न्याय चाहती हैं कि आपके साथ न्याय हो। कोई यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जिन्होंने अपनी शादी के बाद कुछ ही सालों बाद अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को खोया, और फिर आपने बहुत मुश्किल से अपने जीवन में किसी को एंटर दिया, उनके साथ ट्रू लव किया, लेकिन उस इंसान ने आपसे ट्रू लव ना करके सिर्फ आपके हो सकता है सपोर्टिव नेचर से प्यार किया, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट, ये सारी चीजों से सपोर्ट लिया, और जब ये सारी सपोर्ट उससे मिल गई तो वो आपको छोड़ के चला गया। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब हम आपके प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। ग्रुप नंबर 2, कुछ लोगों के ग्रुप नंबर 2 में मुझे ऐसा लग रहा है कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि जीत किसकी होगी। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका कोर्ट केस वगैरह हो सकता है अक्टूबर महीने में अप्लाई हुआ होगा, या तो फरवरी में, या तो आने वाले 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। चलिए प्रेजेंट देख लेते हैं कैसा है हमारे ग्रुप नंबर 2 का। किंग ऑफ सोर्ड्स, the World, 4 of Pentacles, the Tower, Queen of Swords, King of Swords, Queen of Swords। 2 पेयर आए हैं, कपल, विक्ट्री, 6 of Wands, King of Cup, ओके फाइन,
तो ग्रुप नंबर 2 मैजिशियन, आप डेफिनेटली अपने गए हुए पार्टनर के मैसेज का, कॉल का, उनके साथ रीयूनियन, अगर सेपरेशन हुआ है, कोर्ट केस बात चल रही है, तो आप चाह रहे हैं कि आपकी जीत हो, आपकी विक्ट्री हो, ठीक है, आप ऐसा चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे दो लोगों का डिवोर्स होना था, ठीक है, डिवोर्स हो चुका था, या फिर ऐसे दो लोग जो कि ऑलरेडी लव करते थे, लेकिन आपके लव रिलेशनशिप में किसी अदर थर्ड पार्टी की मतलब एंट्री से आप अलग हो गए, आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर लिया, या फिर आपके साथ ऐसी केस हो सकती है, तो आपको विक्ट्री चाहिए कि आपके साथ न्याय हो, क्योंकि आपकी क्या गलती, अगर इस इंसान की कहीं और ही शादी होनी थी तो फिर ये आपको क्यों मिला, ये टावर मोमेंट आपके जीवन में क्यों आया। ओके, ये आपके बहुत से सवाल हैं डिवाइन से, क्योंकि आप तो भाई कपल हैं, आप तो ऑलरेडी आपका ये जोड़ा बना के भेजा गया था, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी वजह से ये जोड़े को अलग कर दिया गया। ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में मैं बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 2, आपका ये जो भी साइकिल चल रहा था सेपरेशन का, आपकी सेल्फ अवेकनिंग का, आपको जस्टिस मिले, जजमेंट मिले, आपको अपने इन पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहिए, रिकंसिलेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने का, तो वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है। और हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की ये साइकिल कंप्लीट हो गई है, और अब आपको ये एहसास होने वाला है कि क्या होने वाला है, कुछ आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगी होगी कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, या तो आपके करियर में अचानक से बदलाव आ गया होगा, या तो आपकी लव लाइफ में अचानक से बदलाव आ गया होगा, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, जो कि खुशी की तरफ बढ़ती हुई आपको समझ में आ रही हैं। ओके, कुछ ऐसा ग्रोथ हो सकता है, आपके करियर में ऐसी कुछ ग्रोथ हुई होगी जिससे कि आपको ग्रोथ तो मिला, लेकिन आपके इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग के लोग हैं उन लोगों को खुशी नहीं हुई, जिसकी वजह से, जिसे कहते हैं ना नजर लग जाना, लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख के लोगों को अच्छा नहीं लगना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को बहुत सामना भी कर रहे हैं, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ड्रीम है जो कि आपके करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, तो वो आपको मिलने वाला है। कोई ऐसी चीज जो कि शायद अगर किसी को आप छोड़ के हटे थे, ठीक है, आप अपने पर्सन को छोड़ के अगर कहीं और आपने अपने दिमाग को लगाया था, तो प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है कि आप उन सारी चीजों को समेट के अपने पार्टनर के साथ दौड़ के जाने वाले हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है आप उन्हें कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये चीजें हुई क्यों, जिसको कहते हैं सेल्फ अवेकनिंग। हो सकता है आप लोग हीलिंग वगैरह कर रहे होंगे और आपके बहुत से जो सवाल हैं उस सवाल का जवाब आपको जानना है, और उस सवाल के जवाब के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आपको जवाब यही मिल रहा है कि मेडिटेशन करो, रिप्लाई आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो हो सकता है गाइस प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों का बात हो जाए अपने उन पार्टनर से जिनके साथ आपका सेपरेशन है, जिनके साथ कोई केस वगैरह चल रहा है, जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनके साथ हो सकता है कि आप विक्ट्री चाहते थे, जीत चाहते थे, शादी चाहते थे और उन्होंने आपसे शादी ना करके किसी और से शादी कर ली फैमिली के कहने पे, तो उनके मैसेज कॉल का आपको वेट है, उनके मीटिंग का आपको वेट है, ठीक है। ये मुझे प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी के ब्लॉक कर देने पे आप उनको अनब्लॉक करने के लिए सोच रहे हो, किसी के आपके जीवन में वापस आने का वेट कर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, ग्रोथ का वेट कर रहे हो, अबंडेंस का वेट कर रहे हो, और इन सारी चीजों के लिए ग्रुप नंबर 2 आप मैजिशियन के वर्ड में हो। इन द सेंस आप सोच रहे हो कि आप जैसा चाहें, जो ड्रीम देखें वो पूरा हो जाए। तो जी हाँ, आप अगर एक मैजिशियन की तरह हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपको जरूरत है यहाँ पे धैर्य रखने की, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को, अपने गुड जॉब को, गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करते रहो। यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि आपको मैनिफेस्ट करना है और अफर्मेशन करना है, जिससे आपके ड्रीम पूरे होंगे। तो चलिए फ्यूचर देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2। आप एक मैजिशियन हो, आप चाहें तो अपने जीवन को जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने पॉजिटिविटी के साथ अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द टावर, 2 टाइम टावर, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, मैं कब बोल रही हूँ, 8 ऑफ वैंड्स 2 टाइम। यहाँ पे है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, द मून का कार्ड। ओके, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है मैजिशियन सेकेंड चांस, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस भविष्य में जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के जीवन में रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, आपके पर्सन आपको छोड़ के गए,
वो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्टेशन आपका रंग लाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मीटिंग होगी, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मीटिंग होने की, मीटिंग होगी। कहीं बाहर सेटल होने का आप सोच रहे हैं, अब्रॉड में अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक टावर मोमेंट हुआ था आपके जीवन में, आपकी दुनिया बदल सी गई थी, वैसे ही आने वाले भविष्य में एक टावर मोमेंट के साथ आपका भविष्य आने वाला बदल जाएगा और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं उनके भी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसी बदलाव के साथ सबसे पहले आपके करियर में पॉजिटिविटी दिखेगी, फिर उसके बाद आपकी जर्नी होगी और उस जर्नी के बाद अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी, निगेटिव एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म हो जाएगी और थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे है जुडिशियल, कुछ लोग यहाँ पे जुडिशियल फील्ड से हो सकते हैं, एक साथ वर्क करते होंगे जुडिशियल फील्ड से। मेन फीमेल यहाँ पे है प्रोवेरिटी। ओके, और देख लेते हैं, यहाँ पे है ग्रेट फॉर्च्यून, मैच्योर मैन, थॉट एंड लास्ट वन थिप। ओके, तो गाइस कुछ नंबर है यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और ये नंबर है 26, आपकी एज हो सकती है 24, 37, 30, ये एज हो सकती है। कुछ डेट बर्थ हो सकते हैं 5, 26, 16, 40, 24 एंड 2, 30। ओके, ये हो सकता है। कुछ लोग, मैंने बोला ना कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। और कोई ना कोई तो है गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, जिसके बारे में हो सकता है जब ये इंसान आपको मिले रहेंगे तो आप इनमेच्योर रहे, लेकिन ये इंसान जाते जाते आपको मेच्योर बना के गया। डे नाइट आप इनके बारे में सोचते हैं। ओके, ये आपके नींद में, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके हर जगह, आपके वर्क में ये इंसान आपके दिमाग पे छाए रहते हैं। इनके साथ शायद आपने बहुत बड़ा ड्रीम देखा था। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। आप इनके ऊपर से दिमाग हटा ही नहीं पा रहे हैं, कोई कितना भी कह दे। हो सकता है आपके लिए रिश्ते वगैरह भी आते होंगे शादी के और आप लोग नहीं बोल देते होंगे क्योंकि आपका दिल दिमाग इन्हीं के ऊपर छाया। फिर से मैजिशियन आपके लिए तीसरी बार मैजिशियन का कार्ड है। पहले भी ग्रुप में 3 बार सन का कार्ड आया था और इस ग्रुप में 3 बार मैजिशियन का कार्ड आया है। क्या बात है। बहुत अच्छी बात। मैजिशियन हालांकि बॉटम ऑफ डेक था। और भी देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर, स्ट्रेंथ। मैंने पहले ही बोला, चैरियट, मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों ने ये सीखा होगा कि धैर्य क्या होता है, धैर्य कैसे रखा जाता है। तो आपके इस धैर्य का जो आपने ये सब्र रखा है ना, ये जो रिश्ते में आने के बाद आपने सब्र क्या होता है ये सीखा है ना, तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी साइकिल, जो भी कर्म आपके जीवन में चल रहा था वो कंप्लीट होने वाला है। सरेंडर मत करिएगा, मैनिफेस्ट करते रहिए, अफर्मेशन करते रहिए पॉजिटिविटी के साथ, मेडिटेशन, ग्रोथ, हीलिंग के साथ। डेफिनेटली ये आपके ट्रू सोलमेट है, इनके साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये इंसान आपसे मिले और आपको जस्टिस मिले, तो जी हाँ मिलेंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी खोई है, कोई अपना जॉब खोया है, तो उसमें भी लोगों से कंसर्न करें, लोगों से राय मशवरा लें। डेफिनेटली हो सकता है केस आपके हक में हो और आपकी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड जो दिक्कत है वो भी आपके हक में होगी। अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आप चाहते हैं कि आपके जॉब में ग्रोथ हो, आपके जॉब में अच्छी चीजें हो, आपके बॉस आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके बॉस आपको ग्रोथ कराएं, तो जी हाँ आने वाले समय में ये भी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो स्टूडेंट है, अगर आप लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले भविष्य में आपकी ये इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। हारिएगा नहीं, मेहनत करते रहिएगा, जीत है, विक्ट्री है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगा गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।